Bismillahirrahmanirrahim. Today's lecture is about the advantages of electromagnetic relays. Advantages of electromagnetic relays are very essential. इसमें कौन कौन सी एडवांटेजेस हैं और ये जो रिलेज हैं हम लोग कहाँ पे इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि इस जगह पे है कि द वेरियस एडवांटेजेस ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रिलेज आर नंबर वन कैन बी यूज्ड फॉर बोथ एसी एंड डीसी। ये जो है एसी और डीसी दोनों के लिए इस्तेमाल होता है और दे हैव फास्ट ऑपरेशन एंड फास्ट रीसेट। इनकी जो सेटिंग है और रीसेटिंग है ऑपरेशन के टाइम पे बहुत फास्ट होती है एंड these are the almost instantaneous. The operating टाइम वेरीज विथ करंट के पॉइंट ऑफ व्यू से ही इसका जो टाइम है वो बढ़ जाता है with extra arrangements like dashboard, copper ring, etc. slow the operating and resetting time can be obtained. अच्छा, अगर हम किसी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रिले की ये जो टाइमिंग है उसको स्लो करने के लिए एक डैशपॉट भी यूज कर सकते हैं या कॉपर रिंग भी यूज कर सकते हैं, जिससे ये जो है रिड्यूस हो जाता है। High operating speed with the operating time in a few milliseconds also can be achieved. इसमें जो है कुछ ही मिली सेकंड्स में जो है इसका ऑपरेटिंग टाइम पीरियड में जो है ये ऑपरेशन कर देता है। जैसे मॉडर्न में जो है 300 है या 700 माइक्रो सेकेंड्स मिली सेकेंड्स की यूज होती हैं। द पिकअप कैन बी ऑल्सो यूज एज 90 to 95% फॉर डीसी ऑपरेशन एंड 60 to 90% फॉर द डीसी ऑपरेशन। यहाँ पे जो है ये एसी है, ठीक है, फॉर एसी ऑपरेशन द पिकअप कैन बी एज हाई एज 90 to 90 फॉर एसी फाई ऑपरेशन एंड 60 to 90 फॉर द डीसी ऑपरेशन। ये थोड़ा क्लियर कर ले बेटा। देखिए कि ये जो पिकअप है, पिकअप ऑफ द रिले इज अ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर हम किसी भी रिले के पिकअप की बात करते हैं तो वहां पे ये बहुत इसेंशियल होता है कि हम लोग जो है ना उसके पॉइंट ऑफ व्यू से देखें कि वो कितने टाइम पीरियड में ऑपरेट होता है। एसी सप्लाई में इसकी जो ऑपरेटिंग पिकअप वैल्यू है वो 90 से 95% है, जबकि डीसी सप्लाई में इसकी 60 से 90% है। तो इन दोनों के दरमियान जो है ये इस परसेंटेज के दरमियान जो है ऑपरेट हो जाती हैं। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रिलेज जो है ये आपके एसी सप्लाई और डीसी सप्लाई दोनों में ही इस्तेमाल होती है। ये एक क्वेश्चन भी है कि व्हाट इज द ऑपरेटिंग पिकअप वैल्यू फॉर द एसी सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रिले, दैट इज द 90 to 95%। मॉडर्न रिलेज आर कॉम्पैक्ट, सिंपल, रिलायबल एंड रोबस्ट। अच्छा, ये एक चीज याद रखें कि मॉडर्न जितने भी आजकल के दौर में रिलेज यूज हो रही हैं उनके जो सिस्टम है या जो उनके क्लासिफिकेशंस है या जो उनके स्पेसिफिकेशंस हैं वो कॉम्पैक्ट भी हैं, सिंपल भी हैं, रिलायबल भी हैं और रोबस्ट भी हैं। तो इसके बाद ये जो है इसके सारे एडवांटेजेस हैं। आई थिंक आप लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक के एडवांटेजेस जो हैं वो क्लियर कर लेंगे। इसके बाद आते हैं इसके डिसएडवांटेजेस पे। ये हैं डिसएडवांटेजेस। ये तो एडवांटेजेस हमने बयान कर दी है। अब डिसएडवांटेजेस में क्या है? द फ्यू डिसएडवांटेजेस ऑफ दीज रिलेज आर, इन रिलेज की कुछ जो है डिसएडवांटेजेस भी हैं। द डायरेक्शनल फीचर इज एब्सेंट, इसमें डायरेक्शनल फीचर जो है वो एब्सेंट है। जैसे डायरेक्शनल ओवर करंट रिले होती है, आईडीएमटी है, डायरेक्शनल ओवर वोल्टेज रिले है या फ्रीक्वेंसी है या जो किसी एक डायरेक्शन में यूटिलाइज होती है, तो सिमिलर फीचर जो है वो इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रिले में नहीं होता। ये इसका सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है। नंबर टू, ड्यू टू फास्ट ऑपरेशन द वर्किंग कैन बी अफेक्टेड बाय द ट्रांजिएंट्स। अच्छा, एक चीज याद रखें कि ट्रांजिएंट क्या है? ट्रांजिएंट है सडन चेंजेस। जब हमारे पास कोई इंडक्टिव कॉइल है या कोई कैपेसिटर कनेक्टेड है तो इंडक्टर कॉइल और कैपेसिटर के दरमियान जो है वहां पे एक सडन चार्जेस होती हैं, सडन चार्जिंग एंड डिस्चार्जेस। तो वो एनर्जी जब सडनली आ जाती है तो उसको हम लोग ट्रांजिएंट कहते हैं। ये जितनी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रिलेज हैं ये इसी पॉइंट ऑफ व्यू से जो है डिसएडवांटेज है इनका कि अफेक्टेड हो जाती हैं कि इनमें ट्रांजिएंट्स जो है वो बड़ा बिहेव करते हैं। ट्रांजिएंट्स की वजह से इनकी कॉइल जो है वो एनर्जाइज हो जाती है और पर्टिकुलर टाइम पे जो है वो ऑपरेटेड नहीं होती। कभी कभी क्या होता है कि थोड़ा सा जर्क आ जाता है, सर्जेस आ जाती हैं, तो वहाँ पे ये ट्रांजिएंट्स जो हैं इनको जो है ट्रांजिएंट्स ऑपरेट करा देते हैं, तो वो कॉइल जो है वो पूरी की पूरी डिफाइन हो जाती है।
एज अ ट्रांजिएंट कंटेन्स डीसी एज वेल एज पल्सेटिंग कंपोनेंट्स। अच्छा ये भी याद रखें कि जो ट्रांजिएंट वोल्टेजेस या करंट्स होते हैं तो वहां पे वो प्योर डीसी नहीं होता है, लेकिन पल्सेटिंग भी होते हैं, और प्योर एसी नहीं होते, वो डीसी सप्लाई होती है। ट्रांजिएंट कंटेन्स डीसी एज वेल एज पल्सेटिंग कंपोनेंट्स अंडर स्टेडी स्टेट वैल्यूज लेस देन द सेट वैल्यू द रिले कैन ऑपरेट ड्यूरिंग द ट्रांजिएंट्स। इसी वजह से क्या होता है कि जब हम इसको अगर डीसी सर्किट में अप्लाई करते हैं तो वहां पे भी ये जो रिले है ऑपरेट हो जाती है, और इस रिले के ऑपरेट होने की वजह से जो है वो सिस्टम आपका जो है वो अनबैलेंस हो जाता है। तो ये दो बड़े डिसएडवांटेजेस हैं। कौन कौन से? एक है द डायरेक्शनल फीचर इज एब्सेंट, इसमें डायरेक्शनल फीचर एब्सेंट है। दूसरा इफेक्ट ऑफ द ट्रांजिएंट्स का इसमें इफेक्ट बहुत ज्यादा होता है। एप्लीकेशंस ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रिले, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रिले की एप्लीकेशंस पे आते हैं। द वेरियस एप्लीकेशंस ऑफ दीज रिलेज आर, इसकी क्या क्या एप्लीकेशंस हैं? नंबर 1 द प्रोटेक्शन ऑफ वेरियस एसी एंड डीसी इक्विपमेंट। ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रिलेज है ना, ये सबसे पुरानी रिलेज हैं, और बेसिकली रिलेइंग सिस्टम जो है वो स्टार्ट ही यहाँ से हुआ था, इसलिए इन रिलेज को जो है बेसिक रिलेज भी कहा जाता है। तो ये एसी और डीसी दोनों इक्विपमेंट्स के लिए यूज होती हैं। द ओवर वोल्टेज अंडर करंट एंड ओवर अंडर वोल्टेज, ओवर अंडर करंट, ओवर अंडर वोल्टेज प्रोटेक्शन ऑफ वेरियस एसी एंड डीसी कंपोनेंट्स। अच्छा ये जो है एसी और डीसी कंपोनेंट्स में ओवर वोल्टेज के लिए भी यूज होता है, अंडर वोल्टेज के लिए भी यूज होता है, ओवर करंट के लिए भी यूज होता है, और अंडर करंट के लिए भी यूज होता है। In the definite time lag over current and earth fault protection along with the definite time lag over current relay, ये जो है डेफिनेट टाइम में आईडीएमटी रिले की तरह काम करती हैं, तो इसको जो है आईडीएमटी रिले के तौर पे भी इसकी एप्लीकेशन है। फॉर द डिफरेंशियल प्रोटेक्शन, डिफरेंशियल प्रोटेक्शन हम आगे पढ़ेंगे तो उसमें भी जो है ये रिलेज यूज होती है। Used as auxiliary relays in the contact system of the protective relaying schemes, ये जो रिलेइंग स्कीम्स हैं उनमें जो है ऑक्सिलरी रिले के तौर पे भी जो है ये यूज होती हैं। ठीक है, इसको कॉन्टैक्ट सिस्टम ऑफ द प्रोटेक्टिव रिलेज भी कहा जाता है। तो ये जो है एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस एंड एप्लीकेशंस ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रिले है। अच्छा एक और चीज क्लियर कर दें कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रिलेज आर आल्सो नोन एज द इलेक्ट्रोमैकेनिकल रिलेज, इनको इलेक्ट्रोमैकेनिकल रिले भी कहा जाता है। ये ना हो कि आप लोग इलेक्ट्रोमैकेनिकल रिले और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रिले में जो है आप लोग कंफ्यूज हो जाएं। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एंड इलेक्ट्रोमैकेनिकल रिलेज एक ही चीज होती हैं, इनमें सिर्फ मूविंग पार्ट्स होते हैं, मैकेनिकल पार्ट्स होते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि जो ऑपरेटिंग टाइम है वो 300 से लेकर 700 तक आ जाता है, यानी 300 मिली सेकंड से लेकर 700 मिली सेकंड तक जो है इसका टाइम होता है, और उसके दरमियान जो है ये ऑपरेट होती हैं। तो ये जो है एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस हैं। उसके बाद हम आगे पढ़ेंगे कि ये जो है करंट सेटिंग क्या है इसकी, रिलेज की, या करेक्टरिस्टिक्स ऑफ द रिलेज क्या है, वो हम नेक्स्ट पार्ट में जो है बयान करते हैं।